ओके सो आज है 4 अप्रैल। लेकिन मैं फ्राइडे की बात करूँगा कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, यानी कि कल की बात करूँगा। 3 अप्रैल की बात करूँगा। 3 अप्रैल दिन फ्राइडे। ओके, तो अगर हम कल की बात करें तो कल गुड फ्राइडे था, यानी कि कुछ कहते हैं गोरों का कुछ था, कुछ तो था उनके वो फेस्टिवल वगैरह कुछ था। तो कल का दिन जो था वो बैंक हॉलीडे था, है ना। मतलब मार्केट बंद थी एक्चुअली में, ठीक है। अपनी जो यूएस मार्केट थी वो खुली हुई थी, मतलब ओपन थी, लेकिन 9:30 के पहले मतलब 9:15 के टाइम पे मार्केट क्लोज हो गई थी। यानी कि कल मार्केट पूरा दिन क्लोज रही। अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं था कल के दिन, देख रहा हूँ कुछ भी नहीं था, कोई भी वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम मतलब वो वाला वॉल्यूम नहीं जो यहाँ पे बाहर आता है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम इस तरीके से मार्केट को चला रहा था, क्योंकि मार्केट में ऐसा दिखाया जा रहा था क्योंकि सारे लोग एक्टिव नहीं हैं, इसलिए मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं है, इसलिए मार्केट में इस तरीके से की हालत हो गई है। तो कल कुछ नहीं थी, देखो 9:30 के पहले ही मार्केट क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो अगर मैं सीधे ओवरऑल बात करता हूँ कि ओवरऑल क्या चल रहा है। देखो, अगर आप देखोगे ये वीकली कैंडल को, तो ये अप क्लोज कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। हमारे पास में ये कुछ लिक्विडिटी है और ये एक एफएजी है, ठीक है। लिक्विडिटी के नीचे ये एफएजी है। हमारी नज़रें यहाँ पे हैं, यहाँ पे मार्केट लेकिन ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। ऐसा 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 नहीं हो सकता। देखो, ऐसा तब हो सकता है कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। जैसे ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई अब या तो वो वॉर कंटिन्यू रखेगा, या फिर कुछ वॉर में समाधान निकल सकता है, कुछ भी। अगर उसने वॉर बंद कर दिया, ठीक है, हम देश के हालात अच्छे हो गए, ठीक है, और वॉर वगैरह सब खत्म हो गया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर छलांग लगाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ बना के रखी हुई है। बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन अगर मामला ख़राब है, अभी भी ख़राब है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ तक जाएगी, क्योंकि इस तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में जो प्रॉब्लम थी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी ये बीपीआर बन गया यहाँ पे। ये बीपीआर बन गया यहाँ पे, जो कि नहीं बनना चाहिए था। और जो कल की कैंडल थी वो नीचे तो आ रही थी, यानी कि इसकी बात करते हैं, थर्सडे की कैंडल नीचे तो आ रही थी, लेकिन वो ऊपर ही जा कर के ये जो एफईजी था इसी के ऊपर क्लोज हो गई, जो कि कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जब तक ये इंटैक्ट है और जब तक मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, तो मार्केट में हम कह नहीं सकते कि मार्केट का क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर भी लिक्विडिटीज इसने बना दी, ये स्मूथ से हाइस, ये कुछ स्मूथ से हाइस, तो ऊपर भी कई लिक्विडिटीज बना करके आ गया है मार्केट। अगर 15 मिनट पे जा करके भी देखोगे तो ये देखो, ये कितने सारे ये कितने सारे हाइस स्मूथ से बना करके आ गया मार्केट। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसकी तरफ जा सकता है, क्योंकि मार्केट ना ओवरऑल कितनी दफ़ा मार्केट नीचे गई थी, कितनी दफ़ा, है ना, कितनी दफ़ा इसने कई मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटीज़ को डैमेज करके आ रहा है। अगर आप देखोगे ये पूल ऑफ लिक्विडिटी था, ये पूल ऑफ लिक्विडिटी, तो मार्केट ने कई सारे यहाँ नीचे का खात्मा कर दिया था, ठीक है। ऊपर का खात्मा करना बाकी था, जो कि इंटरमीडिएट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसने सिर्फ डेली हाई डेली हो लो ऐसा कुछ ही करता था, कि मान लो कि उसने तो एक हाई ले लिया, नीचे आ गया, ऐसा हो सकता था। जैसे यहाँ पे हुआ, इसने ये ले लिया, नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। लेकिन इंटरमीडिएट शिफ्ट आ करके ये जो स्मूथ से हाई से अब मार्केट, क्योंकि इसके अपर हाफ में है इसका, तो कुछ इंटरमीडिएट शिफ्ट आ करके इनको उड़ा सकता है, ठीक है। और ओवरऑल ये जो इसने विक मारी है, जो कि कंडीशन में नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे ओवरऑल गड़बड़ा गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास में बीपीआर है, जब तक ये इंटैक्ट है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होगी मंडे को, तो इसका तो सफाई करेगी ही, इसका सफाई करेगी ही, इनका सफाई कर सकती है, जो कि इतने स्मूथ से बना करके इतने सारे हाइस छोड़ करके मार्केट आया है। अब अगर मार्केट में फ़िलहाल जंग वगैरह चलती रहती है, मामला गड़बड़ रहता है मार्केट का,
तो मार्केट कहीं ना कहीं बहाना ढूंढेगी नीचे जाने के लिए, जो कि उसने ये बना करके आई है, ठीक है। और अगर आप देखोगे जब मार्केट ने ऊपर की तरफ राइड लगाना शुरू किया तो यहाँ पे भी डिमांड जोन बना करके आई थी, ऊपर ऊपर यहीं से शिफ्ट हो गई थी ऊपर। तो ये भी एक काइंड ऑफ डिमांड जोन, क्या है, डिमांड जोन बन करके मार्केट ऊपर गई थी। तो ये भी एक नतीजा बन सकता है मार्केट का, ठीक है। अगर आप हम जा सकते हैं S&P की बात करें तो S&P में अगर आप देखोगे तो एक मिनट S&P में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी जा कर के देखोगे तो इसने ये सारे जितने भी पूल ऑफ लिक्विडिटीज़ थे इसने सारे उड़ा दिए इसने, ठीक है। इसका जो पूल ऑफ लिक्विडिटी था यहाँ पे था मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमारे पास में एक सस्पेंशन ब्लॉक था यहाँ पे, ये सस्पेंशन ब्लॉक यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, थोड़ा बहुत है अगर आप देखोगे तो ठीक है। तो अगर आप मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्लॉक है मंथली टाइम फ्रेम का। मार्केट ने उसको टच किया, रिवर्स हो गई, सस्पेंशन ब्लॉक। देखो सस्पेंशन ब्लॉक ना नॉर्मल एफईजी से थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और अब ऐसा नहीं है कि मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल इसको तोड़ देगी। अगर इसके सस्पेंशन ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगी ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरीके से वो भी मंथली टाइम फ्रेम का। तो मार्केट देखो इसको टच किया, रिवर्स हो गई। वहीं पे अगर मैं US 100 की बात करूँ तो इसका जो मंथली टाइम फ्रेम का था सस्पेंशन ब्लॉक, वो यहाँ कहीं पे था, ये था, ये कहाँ पे है भाई, ये है, ये सस्पेंशन ब्लॉक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ये सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट इसको टच करके इसका जो लोअर क्वाड्रेंट है इसको टच करके काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम ने ये लो और ये जो लो था इसमें थोड़ा डिमांड जोन बना करके ऊपर रिवर्स हो गई, ठीक है। और ऐसा ही S&P की बात, तो इसने भी काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी नीचे की तरफ ख़त्म कर दिया, लेकिन स्टिल अभी भी ये कुछ काइंड ऑफ बचे हुए हैं। तो एक्सपेक्ट हम ये करेंगे कि ये ऊपर की ये जो स्मूथ हाइस छोड़ आया है ना, इसको किल करे, ठीक है, और इसको ब्रेक ना करे। हाँ, हालांकि इसके ऊपर बॉडीज़ प्रेजेंट हो गई हैं, और हमारे पास में ये जो BPR था, मार्केट ने इसको कहीं ना कहीं इसके लोअर हाफ से काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट हुआ है। तो कह सकते हैं मार्केट में अभी थोड़ा ऊपर का सिनेरियो बन सकता है थोड़ा सा, ठीक है। ओवरऑल हम बेयरिश ही चलेंगे लेकर के, लेकिन बेयरिश कैसे हम चलेंगे, इसको मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ तोड़े। ये जो एफएजी है, ये एफएजी जो कि हमारे पास में एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम कर सकता है, इसको स्ट्रांगली नीचे की तरफ तोड़े, यानी कि बॉडी नीचे की तरफ क्लोज हो, ऊपर का सफाया कर दे। मान लो ऊपर मंडे की कैंडल स्टार्ट होती है, जूड़ा स्विंग बनता है, ऊपर का कैंडल स्टार्ट हो करके इसको पूरा सफाया करके नीचे आ जाता है। तो यहाँ कहीं पे ना मार्केट एक बार बॉडी प्रेजेंट करे तो इसके अपर हाफ पे फिर ना जाए, फिर ये जो हमारे पास में विक है, अगर आप इसकी बात करोगे तो इस विक का जो CE है इसके नीचे बॉडी क्लोज करे, फिर इसके बाद जब नीचे बॉडी क्लोज करेगा तो इसके अपर हाफ में ना जाए, है ना। फिर ओवरऑल जो BPR आएगा, फिर वो BPR, फिर जब ये BPR के नीचे बॉडी प्रेजेंट करने स्टार्ट कर देगी तो फिर पूरा मामला यहाँ तक जाएगा, फिर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड कर सकते हैं हम, ठीक है। और ओवरऑल यही चल रहा है। अगर मैं DXY की भी बात करूँ तो DXY में क्या है, DXY की बात करते हैं तो DXY में आप देखोगे पोल और झंडा बना था, ये मंथली टाइम फ्रेम का पोल और ये झंडा। तो मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रही थी। अगर आप देखोगे तो उसने ये जो पूल ऑफ लिक्विडिटी था इसको मार्केट ने उड़ाया, मंथली टाइम फ्रेम का जो एफईजी था उसको टच किया और ऊपर रिवर्स होकर के ये जो स्मूथ से हाइस थे मंथली टाइम फ्रेम के, इसको उड़ा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ पे है, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये तो हमारे पास में एक BPR है मंथली टाइम फ्रेम का। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एक एफएजी है,
जिस पे मार्केट अभी स्टे कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसने भी काफ़ी लिक्विडिटीज उड़ा दी है मार्केट के। ये हमारे पास में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगा। ये हमारे पास में, जैसे मैंने बोला था ना, ये ब्रेकवे गैप है, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की राइड लगा सकती है ना। तो उसने ऊपर की राइड लगाया, इनको उड़ाया। अब अभी भी, हाँ, अगर मार्केट में ये कुछ, ये हाई और ये हाई और ये ऊपर, ये तो मार्केट की यहाँ तक जा सकती है। अगर मामला गड़बड़ हुआ, ठीक है, मतलब अभी भी मार्केट अच्छी नहीं रही, मतलब बेरिशनेस शो करती है US 100 की मार्केट, तो फिर हम इसी से एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, ठीक है, और हम यही चाहते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो हमारे पास में BPR बन गया है, अब ये क्या की है, ये BPR के ऊपर बॉडीज क्लोज कर दी, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ न आए, नीचे की तरफ शो ना हो। और अगर आप एक चीज़ और देखोगे, ये हमारे पास में एक सस्पेंशन ब्लॉक था, इसी के जस्ट अपोजिट में हमारे पास में ये एक FG बन गया, तो ये पूरा हमारे पास में क्या बन गया, BPR बन गया, ये BPR, ठीक है। और जब मार्केट कल क्लोज हो गई, कल की कैंडल, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक FG बन गया, ठीक है। हम चाहते कि FG को एज अ ब्रेकवे गैप छोड़े, एज अ ब्रेकवे गैप छोड़ दे मार्केट, मतलब इसकी तरफ नज़दीक नहीं आए, क्योंकि इसकी अपर हाफ की तरफ मार्केट रहे, लोअर हाफ में इस तरफ नहीं आए, है ना, एज अ ब्रेकवे गैप छोड़ दे, मार्केट नीचे आने की बुलिशनेस शुरू ना करे, मतलब इसको ना तोड़े, क्योंकि इस FG बन गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जा करके यहाँ कहीं की राइट लगा देनी चाहिए, यहाँ की, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे सस्टे भी करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिर नीचे जा सकता है, ये कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है, ठीक है। ये नहीं तोड़े, क्योंकि अब ये FG के ऊपर आ गया, जो कि अच्छी बात है। अब ये ऊपर की तरफ जाए, ऊपर बुलिशनेस शो करे, ठीक है, हम ये चाहते हैं। तो ये ओवरऑल इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं, इस तरीके से हम मार्केट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट का भी एक चीज़ आ जाता है, प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, तो ओवरऑल यही चल रहा है। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में क्या था। गोल्ड में हमारे पास में ये वीकली टाइम फ्रेम का CE है, जहाँ पे बॉडी स्टे कर रही है। अगर मामला गड़बड़ होता है तो अभी भी ये कहीं ना कहीं, देखो इसने क्या किया है कि ऊपर जाते हुए कैंडल ने क्या किया है, ये FG बना दिया, ठीक है, सस्पेंशन ब्लॉक बना दिया, उसके बॉटम, मतलब उसके जो लोअर क्वाड्रेंट है उसको टच करके ऊपर की तरफ बॉडी, यानी कि इसके अंदर बॉडी भी प्रेजेंट नहीं किया डेली टाइम फ्रेम पे, बॉडी भी प्रेजेंट नहीं किया है डेली टाइम फ्रेम पे। खैर, ये जो हमारे पास में FG है, इसके लोअर हाफ पे है मार्केट, ओके। तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है? आई थिंक सो, लेकिन अगर मामले अभी भी अच्छे, वैसे ऐसा तो होना चाहिए कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और इसकी तरफ मार्केट आए, इसकी तरफ मार्केट रिजेक्ट हो, इसकी तरफ मार्केट रिजेक्ट हो। अगर हम देखें तो इसने काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया है ना। यहाँ पे ये बचते हैं, लेकिन अभी इंटरमीडिएट शिफ्ट आ गया, मतलब मार्केट प्रीमियम टू थोड़ा डिस्काउंट की तरफ आई है मार्केट में। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है? ये बताएगा डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है। लेकिन मार्केट अभी क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे लोअर हाफ पे है, वीक अगर आप देखोगे इस FG के लोअर हाफ पे है, तो अगर दूसरी कैंडल ओपन होती भी है ना, तो इसके ऊपर ना जाए, है ना। और इसी CE के पास में डेली का बेरिश FG है, जो कि इंटैक्ट है, ठीक है, उसको मार्केट ने अभी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। तो अगर दूसरी कैंडल ओपन होती है तो इसके CE से नीचे की तरफ रिजेक्ट हो, नीचे जा कर के यहाँ पे कहीं कुछ ये जो हमारे पास में लिक्विडिटी पड़े हुए हैं यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। क्या मार्केट इतना दूर जा सकती है? अगर मार्केट ने इसको तोड़ना स्टार्ट किया, इसके, क्योंकि मार्केट का जवाब नहीं बनता कि इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट करती है। अगर मार्केट को नीचे जाना ही है तो इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट नहीं करेगी, लेकिन अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है ना, ऐसे बुलिश FG मार्केट जिस डायरेक्शन में स्ट्रांग है उस डायरेक्शन की PDRS को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, तो मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। ये सारा चक्कर है, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।